नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर कांग्रेस की आज दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन किया जाना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की आज दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली। देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता रामलीला मैदान पहुंचे हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड से करीब 15,000 कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होने की उम्मीद। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहने वाले। कांग्रेस की आज दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष और साथ ही प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। आपको बताया, प्रियंका गांधी वाड्रा जब शामिल होंगी तो ये देखना होगा कि राहुल गांधी क्या कुछ अपने संबोधन में कहते हैं, और जब कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का जो असर है वो कितना कुछ देखने को मिलता है। क्योंकि लगातार हमने देखा था कि बिहार में एसआईआर को लेकर महारैली की गई थी, और अब एक बार फिर से दिल्ली में महारैली का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले। करीबन 15,000 जो कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी है वो मौजूद रहने वाले हैं कांग्रेस की इस महारैली में, जो दिल्ली में आयोजित की गई है। ये बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड से करीब 15,000 कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होने की उम्मीद है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी जब शामिल रहेंगे तो ये देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से अपनी महारैली को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि रैली लगातार निकाली जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होने वाले, राहुल गांधी शामिल होंगे, प्रियंका गांधी शामिल रहने वाली है। तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता है, और हो सकता है कि पूर्व सीएम हरीश रावत भी नजर आने वाले हैं। और देश भर से जब कांग्रेस कार्यकर्ता रामलीला मैदान पहुंचेंगे तो देखना होगा कि बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर आज कितना निशाना साधते हुए नजर आते हैं। क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन पर कुछ कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अरुण सैनी, जो कि बताएंगे आपको कि आखिर दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का जो उत्तराखंड से बड़ा कुनबा गया है कांग्रेस का, वो कितना असर डालेगा इस रैली में। अरुण जी दीक्षा, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ नारे को लेकर महारैली हो रही है, जिसमें कि देश भर से सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विधायक, सांसद सभी पहुंचे हैं। और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि उत्तराखंड से करीब 15,000 उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनता पार्टी के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और जो विधायक हैं, पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, पूर्व मंत्री रहे हैं, ये बड़ी संख्या में जो है सभी के नेतृत्व में जो है वहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है इस तरीके का दावा जो है वो किया भी जा रहा है। कई जो है यहाँ से कार्यकर्ता गाड़ियों से गए हैं, और कई वहाँ पर जो फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस के जो सभी कार्यकर्ता जो वहाँ पर पहुंचे हैं, जो गाड़ियाँ पहुंची हैं वो राजघाट पर पहुंच चुके हैं, और जहाँ से सभी को इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद आगे रामलीला मैदान की ओर जाएगा, रैली किया जाएगा। इस तरीके से नारेबाजी लगातार हो रही है। इसी के साथ साथ जो है वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो है वो बुलंद कांग्रेस पार्टी कहती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही उत्तराखंड 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में भी होना है, और उत्तराखंड में जो चुनाव है इसमें भी करीब एक वक्त का समय बचा हुआ है। यहाँ पर भी एफआईआर हो रही है, और यहाँ पर भी इस तरीके के मुद्दे कांग्रेस पार्टी साथी भी दिखाई दे रही है। और एफआईआर के लेकर जो है तमाम चीजें हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव से पहले एफआईआर जरूर होना है। उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो रहा है। इस तरीके से जो है इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी वहाँ पर पहुंची है। और वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ साथ एफआईआर का जो मुद्दा है वो भी रैली में उठेगा, और उसको लेकर के भी वहाँ पर तमाम के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी और नेतृत्व है वहाँ पर बातचीत भी करेंगे। इस तरीके से जनता में संदेश देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी भी लगातार जो वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के जिस तरीके से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है, वो भी तमाम चीजें दिखा रहे हैं। उन्होंने हरियाणा का मामला उठाया, और यहाँ इसी के साथ ही कर्नाटक का मामला उठाया। इस तरीके से जो भी उन्होंने चीजें उठाई हैं उसको लेकर के भी अब आज इस रैली में क्या कुछ होता है, और क्या यहाँ पर जो है कांग्रेस के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलती है, क्या कुछ जो है यहाँ से लपोलुआब इस रैली का क्या निकलता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस में उत्साह देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जब से कांग्रेस पार्टी की नई टीम बनी है उसके बाद से कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह उत्तराखंड कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर
उत्तराखंड कांग्रेस को भी इस बैठक से आने वाले समय में क्या भविष्य मिलेगा, क्या संजीवनी मिलती है और क्या बदलाव इस बैठक का रहता है, उत्तराखंड कांग्रेस आगे चलकर किस तरीके से जो कार्य करेगी, वो तमाम चीजें जो है देखने वाली होंगी। यहाँ पे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या संदेश देते हैं, वो तमाम चीजें भी देखने वाली हैं। जी अरुण, अगर बात करें कांग्रेस का जो कुनबा है वो तो दिल्ली रवाना हो गया है, लेकिन उत्तराखंड में क्या कुछ विशेष करने का प्लान जो है वो कांग्रेस की ओर से बनाया जा रहा है एसआईआर को लेकर और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर? ऐसे उत्तराखंड में कांग्रेस द्वारा कुछ एक तरीके का अभियान या विरोध प्रदर्शन या रैली का आयोजन किया जा सकता है उत्तराखंड में भी? जी दीक्षा, देखिए पूर्व में उत्तराखंड में भी और प्रदेश देश के कई राज्यों में जो है इस तरीके से तमाम अभियान चले हैं, चाहे वो वोट छोड़ गति छोड़ हस्ताक्षर अभियान हो या फिर जो है रैलियां आयोजित हो या फिर पिछले थूके गए हो जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर तमाम कार्यक्रम पार्टी के हुए हस्ताक्षर अभियान चला और करीब 50 के बीच जो है हस्ताक्षर यहाँ से उत्तराखंड से होकर के दिल्ली गए हैं। जब किरण मारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूमि गणेश पोजाल से पहले तो उनके नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चला था, उसमें भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए थे और दिल्ली की रिपोर्ट भी जो गई थी। इसी के साथ ही क्योंकि उत्तराखंड में भी एफआईआर नहीं हुई है और चुनाव से पहले फरवरी या मार्च में माना जा रहा है कि 2025 में एफआईआर जो है वो उत्तराखंड में भी संभव मानी जा रही है। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी एफआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी पहले से ही अपना डिस्कस कर चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी तरीके से फर्जी वोट जो है वो नहीं जोड़ा जाएगा, न ही किसी का फर्जी तरीके से वोट सचने दिया जाएगा। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी, घेराव करेगी और जो भी निर्वाचन अधिकारी होंगे उनका हर जगह जो है विरोध किया जाएगा। इस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बाद जो आज की महारैली है उसके बाद आगे के आगामी कार्यक्रम क्या होते हैं, दिल्ली से क्या संदेश कांग्रेस पार्टी को मिलता है या उत्तराखंड कांग्रेस को क्या कुछ संदेश मिलता है और आगामी इसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम जिला स्तर पर प्रदेश स्तर पर जो है वो होने हैं या मुख्यालयों में होने हैं, वो तमाम चीजें आज देखी जाएंगी। आज यहाँ से क्या संदेश मिलता है और किस तरीके की जो चीजें हमें देखने को मिलती है, उसके बाद ही आगे के क्या कुछ कार्यक्रम कांग्रेस के होंगे तो तमाम चीजें देखने वाली हैं। ठीक है अरुण, बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर कांग्रेस की महारैली का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है और उत्तराखंड के तमाम 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता पदाधिकारी इस रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर केदारनाथ हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अगली यात्रा में यात्रियों को चुकाना पड़ सकता है महंगा हेली टिकट। हेली सेवाओं के टेंडर नए सिरे से जारी होंगे। ऐसे में यूकाजा करेगा हेली सेवाओं की सख्त निगरानी और सुरक्षा मानकों को और कड़ा किया जाएगा। प्रतिदिन उड़ानें और यात्रियों की संख्या सीमित भी हो सकती है। कम उड़ानें और नए नियम बने, इसके वजह से किराए की वजह नई लग रही है। वहीं आपको बताएं नई शर्तों के सीधा असर हेली किरायों पर पड़ेगा। इस साल 1,40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेली सफर किया है और अब ऐसा संकेत मिल रहा है कि हेली टिकट में अब की बार बढ़ोतरी की जा सकती है क्योंकि नए नियम और नई चार्जशीट जारी होगी। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से चारधाम यात्रा में हमने देखा था कि हेली की जो दुर्घटनाएं थी सेवाओं से वो लगातार सामने आ रही थी, अब ऐसे में यूकाडा ने सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने की बात कही है, तो अब ऐसे में क्या यात्रियों पर ही सीधा इसका असर देखने को मिलने वाला है? क्योंकि खबर ये है कि टिकट के जो रेट है वो बढ़ने वाले हैं। जी दीक्षा, बिल्कुल देखिए प्रदेश में अब आगामी दिनों में शीतकालीन यात्रा जो है वो शुरू होती है। जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के जो गति स्थल है वहाँ पर जो है लोग दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो शीतकालीन यात्रा को लेकर के भी जिस तरीके से तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा की जा रही है, इसी के साथ ही प्रदेश में हेली सेवाओं को जिस तरीके से बढ़ावा भी दिया जा रहा है। चारधाम यात्रा में हेली सेवा के माध्यम से लोग जो है चारधाम यात्रा में जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, केदारनाथ धाम जाते हैं, बद्रीनाथ धाम जाते हैं। तो ऐसे में एक तरीके से किराए में जो बढ़ोतरी है, केदारनाथ हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी होने के संकेत जो है मिल रहे हैं। किसी वजह से है जो है जो उड़ानें कम है और अब जो मानक है वो ज्यादा बना दिए गए हैं, नियम ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया इस बार जो चारधाम यात्रा हुई उसमें कई तरीके से जो है दुर्घटनाएं हुई, हेली सेवा से कई लोगों की जानें भी गई और उसमें करीब
2 से 3 घटनाएं ऐसी रही जो रैली के माध्यम से ही हुई, जिसमें कई लोगों की जाने भी गई। तो उसके बाद कड़े नियम जो है सरकार के द्वारा बनाए गए, यूकाडा के द्वारा बनाए गए। तो ऐसे में इसी की वजह से जो है इसमें किराए में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। उससे पहले भी कुछ बढ़ोतरी जो है किराए में देखने को मिली थी। तो ऐसे में आने वाले समय में कितना किराया बढ़ता है, किस तरीके की तैयारी की है और क्या कुछ मानक और भी बढ़ाए जाते हैं इसको लेकर आगे, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, यात्रियों की जो सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित की जा सके। तो आने वाले समय में क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है, देखने वाली है। जी अरुण, जिस तरीके से यूकाडा ने लगता है संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी पर चर्चा देने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बताए थे, कम उड़ाने और नए नियम बने हैं किराए बढ़ने की वजह। नई शर्तों का सीधा असर हेली किराए पर पड़ेगा और अब ये देखना होगा कि कितनी बढ़ोतरी किराए में की जाती है। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में मौजूदा सियासी हालात पर खुलकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है वही वह हमेशा से चाहते थे। साथ ही खुद को छात्र राजनीति से निकला पक्का कार्यकर्ता बताते हुए रावत ने कहा कि अनुभव ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और मीडिया में लगातार चर्चा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रचार खर्च के उनका नाम सुर्खियों में है। मैं चाहता यही था। ये तो राजनीति के देखिए, सुन लो, मैं पक्का राजनीति मैं छात्र राजनीति से आया हूं ना। कुछ तो पीएचडी, मैं मिलिट्री साइंस में पीएचडी की है, लेकिन मैंने सही मायने में देखा जाए तो मैंने राजनीति में भी पीएचडी हो गया हूं। अरे बिना खर्चे पर्चे के चर्चा, अभी खर्चा भी नहीं किया मैंने, अभी पर्चा भी नहीं किया, और आप लोग चर्चाओं में ला रहे हो। मतलब आप लोगों की कृपा है, मैं तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और मैं महेंद्र भाई का, भाजपा के सारे लोगों का, जितना वो मुझे गिराएंगे। कुछ लोग मेरे खिलाफ, मैं देखता रहता हूँ, खिलाफ भी लिखते हैं लेकिन लोग पक्ष में भी लिखते हैं। तो वहीं दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत कांग्रेस की महारैली निकाली जा रही है, जिसमें उत्तराखंड से हजारों कार्यकर्ता शामिल होने वाले। हरिद्वार से हजारों संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता देर रात दिल्ली रैली के लिए रवाना हुए। वहीं रानीपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान ने कहा कि देश और प्रदेश में वोट चोरी की सरकार चल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि 70 गाड़ियों के काफिले के साथ रानीपुर विधानसभा से 1000 कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है, आज देश और प्रदेश में जिस तरह से वोट चोरी से सरकार चल रही है, उस वोट चोरी की सरकार को एक अंकुश लगाने के लिए राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक बिगुल बजाया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। उसी कड़ी में एक आज 14 तारीख को राहुल जी ने एक विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में आहूत की है और उसमें पूरे देश से जिस तरह से हुजूम कांग्रेस का उमड़ रहा है और उस रैली में जा रहा है, उससे आज स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में वोट चोर ही कुर्सी चला रहे हैं। और आज पूरे प्रदेश से जिस तरह से कार्यकर्ता उत्तराखंड से भी जा रहे हैं, उसी कड़ी में रानीपुर विधानसभा से आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उस रैली को सफल बनाने के लिए निकला है, जिसमें आज मैं पूर्व प्रत्याशी राजवीर सिंह, हमारे कार्यालय से लगभग 300 लोग, 70 गाड़ियां जो लाइन में खड़ी हुई हैं, 3 बसें खड़ी हुई हैं और बाकी गाड़ियां जा चुकी हैं, अलग अलग जगहों से जा रही हैं। लगभग 1000 आदमी यहां से इस विधानसभा से जा रहा है उस रैली को सफल बनाने के लिए। और आज तो ये एक पहल है आगाज का। आगे इस तरह के कार्यक्रम, अगर ये वोट चोर गद्दी नहीं छोड़ते और इस वोट चोरी को बंद नहीं करते, ये इस तरह के आंदोलन भविष्य में भी जारी रहेंगे और ये आंदोलन चलते रहेंगे। क्या 2027? बिल्कुल 2027 में इस तरह से बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। और जो फर्जी वोट और वोट चोरी का जो काम चल रहा है, उसे पूरी तरह से कांग्रेस रोकने का काम करेगी। ये हमने संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बूथ कमेटी चेक करने के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल धरातल पर काम करने जा रही है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया पूरे देश में, खाली उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में पहले एक हर विधानसभा में BLA नियुक्त किया गया है और वो BLA हर बूथ पर BLA 2 बनाने का काम करेगा और BLA 2 अपनी कमेटी मिनिमम 31 लोगों की हर बूथ पर बनाने का काम करेगा और धरातल पर काम करने का काम करेगा। और यही नहीं, मार्केट कमेटी, ग्राम कमेटी, वार्ड कमेटियां कांग्रेस की बनने जा रही हैं। वो कार्यकर्ता जो कमेटी में आएगा वही धरातल पर काम करेगा और वही इस पार्टी का भविष्य होगा और वही इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में 2027 में कांग्रेस की सरकार सुनिश्चित तौर पर बनने जा रही है।
तो वहीं प्रदेश में बढ़ते वन्यजीव मानव संघर्ष पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों का जंगलों से पलायन और शहरी ग्रामीण इलाकों में घूमना गंभीर विषय है। जंगलों में भोजन की कमी के कारण ये स्थिति बनी है। उन्होंने सरकार से जंगलों में वन्यजीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करने और इस समस्या पर कड़े कदम उठाने की मांग भी उठाई है। कह रहे हैं कि उसको भोजन जो है जंगल में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो पलायन करके गांव की ओर आ रहा है। तो ये व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों जो है जंगली जानवर लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं। आज हालात ये है, स्थिति ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, शाम के टाइम कोई अकेला आवागमन नहीं कर सकता है, और आप देख रहे हैं कि रोज जो है बाघ जो है लोगों पर हमला करने का काम है। तो इससे निपटने के लिए सरकार को कार्य योजना बनानी चाहिए और तदनुसार काम करना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड में पत्रकारिता की स्थिति को लेकर सियासत गर्मा गई है। काशीपुर में कांग्रेस ने धामी सरकार पर मीडिया की आजादी को दबाने का गंभीर आरोप लगाया और इसी कड़ी में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में अब लोकतंत्र नहीं बल्कि अघोषित तानाशाही चल रही है, जहां सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार को जेल भेजा जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर का जिक्र करते हुए कहा, तब आलोचना को सम्मान मिलता था, आज सवाल पूछना अपराध बन चुका है। आजादी में मैं आना चाहता हूँ। आपके कितने चौथा स्तंभ तो है ही, हम पे अंकुश कौन लगाता था भाई? कांग्रेस में चाहे हम तो पुराने, आप लीडिंग देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने नेहरू जी पे वो बना दिए, जोक बना दिए, वो कर दिया, और नेहरू जी ने सम्मानित किया। उल्टा कहा कि चाय पे बैठेंगे शाम को। इंदिरा जी के लिए सब कुछ कहा गया, लेकिन परिवार ने सहन किया। आज रवीश कुमार से लेके आप प्रसून वाजपेयी से लेके और कितने पत्रकार, कई तो चले गए। उत्तराखंड के ऐसे पत्रकार हैं जिनको जेल हो रही, आज लेखकों को जेल हो रही। कभी नौचंदी नारायण लगा, क्या नारायण जी ने कोई कार्रवाई की? आज कोई लिख के दिखा दे किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसको जेल हो जाएगी, कल को पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो ये हालात इस प्रदेश के हैं, इसलिए डर लगता है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। तो वहीं आपको बताएं कि गंगोत्री नेशनल पार्क के उच्च हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी का असर अब निचले इलाकों में भी साफ दिखने लगा है, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और इस भीषण ठंड के बीच गंगोत्री नेशनल पार्क के इंचार्ज राजवीर रावत अपनी पूरी टीम के साथ लगातार पार्क क्षेत्र में तैनात है। वन विभाग के कर्मचारी जंगली जानवरों की निगरानी के साथ साथ सभी ट्रैक रूट्स पर गश्त कर रहे हैं और ठंड के कारण कई जगह पानी के नलके और जमा पानी जमा चुके हैं, और बावजूद इसके पार्क की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो वहीं देहरादून और मसूरी में किराए पर बाइक देने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर सड़क परिवहन प्राधिकरण ने जानकारी दी और बताया कि वह निजी वाहन भी किराए पर दे रहे थे, साथ ही उन जगहों के लिए भी वाहन देते थे जो उनके व्यावसायिक लाइसेंस की सूची में नहीं है। और इसी को लेकर प्राधिकरणों ने मोटर वाहन अधिनियम और रेंटल मोटरसाइकिल योजना के उल्लंघन के लिए जुर्माना और सेवा बंद करने की चेतावनी का नोटिस दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी में कई किराए पर बाइक देने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सड़क परिवहन प्राधिकरण ने पाया कि वे निजी वाहन भी किराए पर दे रहे थे, साथ ही उन जगहों के लिए भी वाहन देते थे जो उनके व्यावसायिक लाइसेंस के सूची में नहीं है। प्राधिकरणों ने मोटर वाहन अधिनियम और रेंटल मोटरसाइकिल योजना के उल्लंघन के लिए जुर्माना और सेवा बंद करने की चेतावनी का नोटिस दिया है। इससे वाहन सेवा देने वालों को अपनी खामियां सुधारने का समय मिल गया है। पहली ये कि उनका लाइसेंस किसी और एड्रेस का है और वो चला रहे हैं रेलवे स्टेशन के पास से, जो टोटली अवैध है। उसके लिए उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और उनकी कुछ प्रतिष्ठान हमने वहां से बंद भी करवाए हैं कि जब तक आप वैध लाइसेंस विद दिस एड्रेस नहीं ले लेंगे तब तक आप यहाँ से नहीं चला सकते। दूसरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं और इनके द्वारा प्राइवेट गाड़ियों को भी किराए पे दिया जा रहा है, जो टोटली मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। चलान की अगर हम बात करें तो 100 से ऊपर चलान हुए, लगभग 110 चलान हुए हैं रेंटा मोटरसाइकिल स्कीम में मसूरी और देहरादून मिला के रेलवे स्टेशन के पास। और इनके 5 से 6 प्रतिष्ठान ऐसे थे जिनके एड्रेस बिल्कुल ही डिफरेंट थे, तो उनको हमने बंद करवाया। अब किराए पर बाइक देने वाले कई लोगों ने भरोसा दिया है कि उन्होंने विभाग की शिकायतें दूर कर ली हैं और अब वे नियमों के मुताबिक काम करेंगे।
कई लोगों ने अधिकारियों से चालान में देरी जैसी समस्याएं दूर करने की अपील की है। उनका कहना है कि अक्सर किराए पर वाहन लेने वाले नियम तोड़ते हैं, लेकिन देरी होने से चालान उन्हें भरना पड़ता है। उन्होंने उससे कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी जो दिक्कत थी हमने पूरे पेपर पूरे शुरू कर दिए है। आगे उस फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी उसके। कई लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जिनका पेपर जगह कहाँ की है, कहीं और से काम कर रहे हैं, ऐसे बतेरे हैं डेंटल वाले दिक्कत है। अब उनको पूरे सावधानी से दे दी गई है। प्राइवेट प्लेट पे तो गाड़ी कोई नहीं दे रहा है, कुछ जो दे रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जा रही है आरटीओ की तरफ से, ठीक है। और बाकी जो भी हमारी गाड़ियां होती हैं सब फिटनेस वगैरह सब परफेक्ट रहती हैं। और हमारी जैसे आपने पूछा था कहाँ हम सर्विस देते हैं, तो ऑल ओवर उत्तराखंड का हमें परमिट देती है सरकार। तो ऑल ओवर उत्तराखंड में कहाँ भी हमारा कस्टमर जाता है तो हम उन्हें जाने देते हैं, पर हमें बता के जाते हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे है। हमारे यहाँ से भी क्या बोलते हैं आए थे, मेमोर आए थे आरटीओ से। हमारे भी एड्रेस कहीं और के हैं पर हम यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, पर वो अब हमने रजिस्टर करवा दिया है आरटीओ में। हमें 2 महीने का टाइम मिला था, उस टाइम से पहले हमने अपना आरटीओ में पूरा यहाँ का एड्रेस चेंज करा दिया। हमारे पास रिसिप्ट है। कस्टमर हमारे से गाड़ी लेके जाता है और वो चालान कराता है, ऑनलाइन चालान या पीछे वाले हेलमेट के लिए या नो पार्किंग के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो चालान वो अगर आज हुआ है तो हमारे पास 2 दिन बाद हमारे पास ऑनलाइन शो करता है। इतने में कस्टमर चला जाता है, फिर हम उससे रिफंड ले नहीं पाते। तो उसमें हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये मतलब इसके लिए सॉल्यूशन हो तो बहुत अच्छा है। आरटीओ की कार्रवाई से किराए पर बाइक देने वालों पर जिम्मेदारी से नियमों का पालन करने का दबाव बढ़ा है। लोगों को उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में वाहनों का सुचारू संचालन होगा। इस कदम से उन सैलानियों को भी सहूलियत होगी जो उत्तराखंड में सड़क यात्राओं के लिए रेंटल बाइक सेवाओं पर निर्भर हैं। ये सुनिश्चित होगा कि किराए पर ली गई गाड़ियां वैध हैं और उनकी यात्रा सुरक्षित रहेगी। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। आंध्र प्रदेश दौरे पर पहुंचे सीएम धामी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व पीएम अटल बिहारी की मूर्ति का अनावरण किया है और कुछ ही देर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आंध्र प्रदेश दौरे पर मदनपल्ली पहुंचे हैं सीएम धामी और आपको बताएं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण किया है सीएम धामी ने। कुछ ही देर में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और आंध्र प्रदेश दौरे पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे आपको बताएं और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण किया है यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। कुछ ही देर में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।